हमारे सबका बीच में यीशु मसीह है और उसके साथ हम जुड़ जाता है। जैसा यीशु बोला है, यदि तुम मुझ में बने रहेगा और मैं तुम्हें, तो जो कुछ तू मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं इस उपवास प्रार्थना में बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। आमीन बोला हुआ लोग, हालेलुया। सिस्टर गाँव के लिए जा रहे हैं, इसलिए लगते हो चुपचाप बैठा है। आमीन। फिर भी एंजॉय करें प्रभु का उपस्थिति को, हम विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैं आज उपवास के बारे में थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूँ। उपवास के बारे में बोलेगा तो उपवास नहीं, और यीशु मसीह का साथ रहना मतलब क्या है, यही हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला आप सभी को पता होना चाहिए, उपवास बोलेगा तो एक नियम नहीं है। उपवास एक नियम नहीं है। आपको अगर चाहिए तो उपवास ले लो, नहीं है तो नहीं। ऐसा एक कंडीशन नहीं है, तुम लोग उपवास लेना है, कंपल्सरी नहीं है। बोलो, कंपल्सरी नहीं है। इसलिए कई लोग बच गया है, हर दिन खाते पीते खुशी मनाते रहते। हम लोग भी खुशी मना रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं है हम लोग को खाना नहीं है इसलिए हम खाना नहीं खा के बैठा है। हालेलुया। खाना है तो भी हम खाना नहीं खा रहे। हालेलुया। क्योंकि हम दुख में नहीं जा रहे खाना खाने। एक व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो उसका मतलब दुख होने का वजह से खाना नहीं खाते कई लोग, और बीमार होने की वजह से कई लोग खाना नहीं खाते, है ना। और अशुद्ध करके समझ कर कई लोग खाना नहीं खाते। लेकिन हम लोग क्यों खाना नहीं खाते? क्यों हमारा खाना को, भोजन को हम अलग करके रखा है? कारण हम समझता है प्रभु यीशु मसीह के साथ डीप में स्पिरिचुअली हम बढ़ना चाहता है। हालेलुया। ये बात बोलने का नहीं, हम आत्मिक, हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उपवास प्रार्थना। आमीन। कई लोग बोलेगा उपवास लेने का पता नहीं है, फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है उपवास लेना। उपवास लेने लोग को फायदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियमों में भी उपवास लिया हुआ लोग के बारे में लिखा है, और नया नियमों में भी उपवास के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको सबसे पहला ये बात बोलने के लिए जा रहा है, आप सब लोग बहुत ध्यान से बैठेंगे। 100% इस 10 दिन का उपवास प्रार्थना आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। सबसे पहला मेरा एक विनती है, इस उपवास प्रार्थना में आप कंटिन्यूअसली आते रहें। हालेलुया। हम लोग फिजिकली, हमको हर दिन आने को नहीं होता है, फिजिकली ऐसा जगह पे आने को नहीं होता है। शुक्रवार आते हैं और संडे आता है, और बाकी समय हम जूम में आते हैं। आपके घर में से जूम चालू करके हम प्रार्थना आराधना में अटेंड करते हैं, लेकिन आना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और उस समय भी नॉट ओनली आवर फूड, हमारा खाना सिर्फ नहीं, और हमारा मोबाइल को भी दूर रखना। पास्टर ऐसा कैसा जूम चालू करना चाहिए? हाँ, जूम चालू करो और उसके बाद बंद करो। हालेलुया। जूम चालू करके वचन सुनो, प्रार्थना करो, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसा ऐसा अनावश्यक जो बात थी और जो बात करने के लिए जा रहे और देखने के लिए जा रहे, उसमें से भी हमको फास्टिंग चाहिए। उसको, वही विषय से भी हमको फास्टिंग चाहिए। चाहिए क्या नहीं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा फास्टिंग? ऐसा फास्टिंग होना चाहिए। और इधर उधर जाके बात करना है, हमारे मुंह को फास्टिंग में रख रहे। तो कितना साल से मुंह करते हैं, कितना दिन से ये मुंह से हम लोग खाना खाते, कितना दिन से हम लोग हैं, और क्या क्या देखते हैं हमारे ये आंगों से, है ना। इस दुनिया में जिंदा होने के बाद क्या क्या हम देखते, यहाँ सारे बात में बोलेगा तो हमारा पंद्रेंद्रियम, पंचेंद्रियम, सॉरी पंचेंद्रियम, पंचेंद्रियम मतलब 5 सेंसेस। हालेलुया। उसको हम फास्टिंग में डालना है। हालेलुया बोले।
जोर से हालेलुया। तो तो हमारा आत्मा का सेंसेस ओपन हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट बात है। 6 का वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हमारा उदास मुंह पर ही ज्यादा दिखते हैं। एक व्यक्ति को देखेगा तो, अभी अगर आपके देखे सुसम वचन देना है, भविष्यवाणी करना है, तो आपको मुंह देखेगा तो मालूम पड़ते हैं सुसम आप बराबर सुनने के लिए रेडी है या नहीं। हालेलुया, बराबर है क्या नहीं? आप स्वीकार करने के लिए तैयार है या आप रिजेक्ट करने वाला है? बाइबल में भी लिखा हुआ है, शुगर का सामना, शुगरों का सामना क्या नहीं डालना? मोती नहीं डालना। हालेलुया। या मतलब जो लोग रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, उसके सामने कुछ करने से फायदा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनो, उपवास करते समय आपका मुंह को ज्यादा ध्यान रखना कि आपका मुंह उदास होना नहीं। हालेलुया, आमीन। आपका मुंह बहुत प्रसन्नता में रहना है। हालेलुया। थोड़ा सा आपस देखिए, क्या प्रसन्नता है क्या नहीं, थोड़ा देखिए। हाँ, खुशी है, वेरी गुड। तो आप लोग प्रसन्नता में बैठते हैं, होली स्पिरिट ऑल्सो एंजॉइंग। हमें यीशु मसीह ऑल्सो एंजॉय करते, खुश होते हैं, और आपको बराबर वचन आते रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आपको उदास को पहला हटाने के लिए बात करना पड़ेगा। आमीन, धन्यवाद। तो उपवास प्रार्थना कभी भी दुख को दिखाने के लिए नहीं होना है। आमीन। मेरे अंदर बहुत दुख है, मेरे घर का अंदर बहुत प्रॉब्लम है पास्टर, आपको पता है, देखो मेरा चेहरा पे इतना उदास दिखते हैं, ऐसा किसी को दिखाने के लिए नहीं उपवास, और सामने वाला को दिखाने के लिए भी नहीं उपवास। उपवास लेना एक नियम भी नहीं है। एक उपवास लेना ऐसा नहीं आप उपवास लेना ही है, नहीं तुम तेरे को तू मर जाएगा, तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और अभी आगे का वचन पढ़िए। अभिषेक, उदासी ना छाई रहे, क्योंकि
वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब आप ज्यादा प्रार्थना करो मत, प्रतिफल के लिए नहीं होने वाला है। हालेलुया बोले। सो ऊपर प्रार्थना के बारे में यीशु बोला, वो प्रार्थना का विषय में भी यीशु ऐसा बोला, सड़क का किनारे में खड़े होकर प्रार्थना मत करो, तो तेरा प्रतिफल हो चुका है। मतलब आपको ज्यादा छुटकारा के लिए वेट मत करना। समझ में आ रहा है आपको? सो आपको छुटकारा चाहिए, आपका प्रार्थना को उत्तर चाहिए, आपका उपवास सक्सेस होना चाहिए, तो कपड़ियों का जैसा दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं लेना है, अपना चेहरा को उदासीन ना करना है। आमीन। और यहां पढ़ते हैं कि वो लोग अपना असम मुंह को टेढ़ा करके दिखाते हैं, नहीं तो उदास करके दिखाते, दुख दिखाते मुंह पे, और सिर पे तेल नहीं लगाते हैं, शरीर पूरा ऐसा दिखते हैं ये तो कुछ पागल हो गया जैसा। हालेलुया। ऐसा बन जाते, मैं उबास हूं। ये नहीं उबास, नया नियम का उबास अच्छी तरह से नहाने का, हालेलुया, अच्छा ड्रेस पहनने का, हालेलुया, तेल लगाने का, बाल में बॉडी रिगार्ड, बहुत अच्छा खुशी से, अगर आपको लिपस्टिक डालना है डाल दो, अच्छी तरह से खुशी में आ जाओ। हालेलुया। लेकिन खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए आपके बारे में। हमें दूसरे लोगों को खुशी करने के लिए नहीं, आपको खुश होना चाहिए। आपको देखते समय अरे क्या है, ऐसा नहीं सोचना है। आप अच्छी तरह से प्रभु का उपस्थिति में बैठना है, खुश होकर बैठना है। हालेलुया। आपके अंदर से खुश होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हो गया उधर, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास लेते हैं करे, तो अपने सिर पर तेल मल। मुंह धोने का। कई लोग आज मैं उपवास हूं, मुझे कुछ खाता नहीं है इसलिए चरा भी नहीं है। अच्छे उस दिन ज्यादा मुंह धोना है फ्रेश दिखने के लिए। हालेलुया। कपड़ा भी अच्छा से प्रेस करने का है, इस्त्री करना ही है। हालेलुया। और नीचे या तो आप बोलिए आमीन। उपवास किसको दिखाने के लिए? परमेश्वर को। इसलिए आपको आप मालूम होना चाहिए, मेन व्यक्ति को दिखने के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं जा रहा हूं। आप जब शादी के लिए जाते कैसा जाएगा? बीच में इधर एक शादी हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। शादी के लिए जाते समय कैसा जाएगा? टाइम से पहले रेडी होकर, जो मेरा पति को मेरा शादी है आज, इतना खुश होना चाहिए। कपड़ा कापी से लेके रखा है, इतना हमें कीमत वाला कपड़ा, महंगा, और सोना क्या क्या पहनते हैं, अच्छी तरह से रेडी करते हैं, ब्यूटी पार्लर में 4-5 बार जाके देखते हैं। हालेलुया। कैसा है? क्योंकि मैं मेरा आमीन मेन समय पे आ गया है, मेरा शादी है आज। लेकिन आप शादी करने के लिए जा रहे हैं ना, वो आपका पति को मिलने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो आपका जो साथी को साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, वैसा उससे भी ज्यादा है, आप यीशु को मिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया बोले। और आप उपवास लेना बोलेगा तो उससे भी इतना खुश होना चाहिए, ऐसा तैयार करना है। बोलो तैयार में होना चाहिए। तो उपवास बोलेगा तो एक दिन ऐसा लगता है आज खाना नहीं मिला, चलो उपवास लेंगे, ऐसा नहीं। हालेलुया बोले। आमीन। आज पानी नहीं आया, चलो आज उपवास लेंगे, ऐसा नहीं। आप प्रिपेयर करो आपका मन को,
मैं आज बोलना चाहता हूं, आज प्रिपरेशन करो। आज और बाकी 9 दिन है, 10 दिन का उपवास प्रार्थना है। आमीन। नवरात्रि नहीं है, ये 10 दिन का उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। कई लोग हर एक रात्रि जाते हैं मनाने के लिए, लेकिन हमको गए हफ्ते में एक सिस्टर को बता दिया, कल एक घर पे आया, आज इधर नहीं आ रहा, क्या मालूम। उनको मैं बताया उपवास का मतलब क्या है। वो बोल रहा था, हम हर साल में 40 दिन उपवास लेते हैं। मैं पूछा, हर साल में 40 दिन कौन सा उपवास है? ऐसा कुछ उपवास रखा है क्या? बाइबल में कुछ लिखा है? लिखा है ऐसा 40 दिन उपवास रखा है करके बाइबल में? बंद करना क्या हो, ऐसा लिखा है? किधर लिखा है 40 दिन आप उपवास लेना? ओ, यीशु उपवास लिया इसलिए हम लोग, ऐसा किधर लिखा है 40 दिन मार्च महीना में उपवास लेना है करके? बाइबल जो नहीं कहता है आप नहीं करने का। हालेलुया बोले। कोई विश्वासी को ऐसे बोला नहीं है तुम लोगों में जैसा 40 दिन उपवास लिए तुम लोग भी 40 दिन हर साल में लेना है। नहीं लिए तो बाइबल में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। अब 1 दिन भी ले सकता है, 2 दिन भी ले सकता है, 3.5 भी ले सकता है। हालेलुया। 5 दिन ले सकता है, 7 दिन ले सकता है। कई लोग 7, 21, 40 ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसा भी कितना दिन आपको हो सकता है, आपको पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करते ऐसा आप उपवास ले लो। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया। तो उपवास लेने के लिए ऐसा कुछ आपको पुराना व्यवस्था लाने का नहीं, जो परंपरा से कई लोग करते हैं वो प्रभु का सामने सक्सेस नहीं होते। कई मूर्तियों को, यीशु का मूर्तियों को रख के पूजा करने लोग हैं। हेलो, यीशु का और यीशु का माँ का, यीशु का पिता का, मतलब इस दुनिया का जो शरीर का, यूसुफ का, और कई पुण्य व्यक्ति जो है मरे यीशु मसीह का चेलों, उन सबका मूर्तियों को बना के ऐसा एक हॉल में, बड़ा हॉल लिया है, उसके अंदर बना के रखा है, और उसके बाद 40 दिन उपवास लेते हैं लोग। ऐसा उपवास प्रभु का विश्वास में आया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ लोग करने का जरूरत नहीं है। आप उसमें से पूरा स्वतंत्र हो चुका है। हालेलुया बोले। आपको परंपरा का अनुसार नहीं चलना, आप यीशु मसीह का वचन पे बढ़ना है। आमीन बोलो, मुझे यीशु का वचन पे बढ़ना है। हाँ, कई लोग बोलते हैं मैं पास्टर मैं गया 40 दिन का उपवास पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया? उपवास पकड़ लिया, 40 दिन का उपवास। ऐसा कोई किया लगता है, इधर भी कोई मुझे लगते हैं ऐसा। हालेलुया। हर साल में ऐसे 40 दिन आएगा तो मैं उपवास, तब सब उत्साह होके आते। शाम को खाना खाते वो दूसरा बात, वो 40 दिन नहीं है। हालेलुया। 40 दिन उपवास लेने का टाइम पानी पीने का, खाना खाने का नहीं। हालेलुया। कितने लोग ऐसे 40 दिन लिया है? यीशु मसीह बीच बीच में खाना खा रहा था शाम को जाके। अगर आपको लेना है तो मूसा का जैसा, परमेश्वर बोला मूसा इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। उसको बुलाया, एक बड़ा टैंक पानी लेके नहीं गया, उधर पहाड़ पे गया है, सीनाई पर्वत पे। हालेलुया। अच्छा चलो, तुम लोग एक लॉर्ड, मतलब एक लॉरी पूरा भर के 40 दिन का पानी उधर भेज दो। पानी भी नहीं लेके गया। हालेलुया। 40 दिन परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर का जगह पे परमेश्वर पर बोला हुआ व्यवस्था के अनुसार जाके बैठा, प्रार्थना किया। उसको पता भी नहीं 40 दिन कैसा गया है। वो अनदर लेवल, टॉप लेवल स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा एक लेवल है। आप पहला छोटा लेवल से चालू करो। हालेलुया। पहले से जाके 40 दिन उपवास लेने का नहीं, अगर में पहला धीरे धीरे बढ़ो।
एक दिन पूरा लेने के लिए पहला कोशिश करो। हालेलुया। और ये लोग उपवास भी लेते हैं, काम करते भी रहते हैं, मतलब गाड़ी के बारे में नहीं, वो जो दूसरा मिशन चलाते हैं, कैसे उबास है वो? उबास लेना मतलब सारे काम बंद करके बैठना, यह है उबास। तुम्हारा पैर को आराम रखना प्रभु की उपस्थिति में, चलने का नहीं, ज्यादा चलने का नहीं। आमीन। उबास चलने के लिए क्या? उबास एक जगह पे प्रभु के साथ घुटने पे बैठ के प्रार्थना करने के लिए दिया गया। उबास बाइबल पढ़कर परमेश्वर का वचन का डीप में परमेश्वर का से अगुवाई सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए आपको दिया गया है उपवास। उपवास के समय मेनली वचन सीखना, वचन पढ़ना है, वचन जोर से पढ़ना है। आमीन। कई लोग उपवास का समय सोते हैं, आज उपवास है, हालेलुया, पास्टर को बोला था मैं उपवास है करके, चलो उपवास ले रहे, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते, सोते हैं। उसके बाद बोला मैं भी लिया उपवास 7 दिन। ऐसा उपवास कपट उपवास है। आपका कपट उपवास आज बंद करना यीशु के नाम से। आमीन। बंद करेगा? हाँ, कई लोग बोलते हैं हाँ पास्टर आज से बंद करेगा। आमीन। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और उसके बाद वहां क्या लिखा है? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुदो क्या आया? वेरी गुड, नेक्स्ट, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। पिता किधर है? पिता किधर है? सब लोग बोले पिता किधर है? गुप्त में है। कहां है? हाँ, तो लेकिन हम लोग गुप्त में जाके सोते हैं। गुप्त में मतलब ऊपर लिखा है वो गुप्त का विषय। तुम लोग द्वार को बंद करो। हालेलुया। द्वार को बंद करो और तुम्हारे कमरे के अंदर जाओ, कोठरी में, और वहां जाके तुम्हारा गुप्त में देखने वाला परमेश्वर को मिलो। तुम्हारा पिता है वो दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारा डैडी है। तो उपवास मतलब डैडी को प्रसन्न करना है। आज इधर डैडी आपको देख रहा है। ओ हमारा पिताजी के लिए मैं उपवास ले रहा हूं। हालेलुया। मेरा पिताजी को प्रसन्न करने के लिए उपवास लेना है। और वहां बराबर लिखा है दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। लिखा है क्या? नहीं। हाँ, लोग नहीं। तो आप किसी को बोलो मत मैं उपवास में हूं, मैं 7 दिन उपवास में हूं, मैं 40 दिन उपवास में हूं, मैं 10 दिन उपवास में हूं। हालेलुया। बोलने का जरूरत है? बोलने की जरूरत है नहीं। आपका डैडी को दिखाओ, लेकिन डैडी को मालूम होना चाहिए उपवास में है। हाँ, उपवास में है, देखता हूं मैं उपवास में है क्या नहीं। आपका समय मोबाइल लेके आमीन, उपवास है। हाँ 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 हाँ। और कई लोग गाना भी सुनते हैं, दूसरा सिनेमा गाना। हाँ, ये सब उपवास मतलब उसको कट करना। हालेलुया। उसको फेंकना, गर्म पानी में डालो। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले। इवन कई व्यक्ति से भी हम अलग होना चाहिए। कई व्यक्ति लोगों से भी हम अलग होना चाहिए। कई लोग हमको बहुत फोन करेगा, सुबह किया, 1 घंटे पर और करते हैं, कैसे हैं, खड़े हो गया, हालेलुया, और करते हैं, खाना खाया, और दोपहर को करते हैं, क्या बना रहे हैं? बोलने का बंद कर, चले जा, प्रार्थना कर, कोठरी में जा। हालेलुया बोलो।
देखो मोबाइल से बात कर रहे हैं, हालेलुया। दिन रात मोबाइल। कौन बात कर रहे हैं? आपका प्रेमी है क्या? बोलो। आपका प्रेमी तो उपवास का समय आपके साथ बैठा है, हालेलुया बोलो। और आपका पति को तो, आपका पत्नी को तो हर दिन आप मिलते हैं। ये क्या के लिए बात कर रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? नहीं पास्टर, मेरा पति है ना, वो गाँव गया है। अच्छा, इतना प्यार है क्या? हालेलुया। मैं आपको थोड़ा से ब्रेन वॉश करना चाहता हूं। आपको उपवास लेना है तो बराबर लेना, ले तो आप खाना खा के खुशी मनाओ प्लीज। ऐसा नाम बोलो मत। अगर उपवास लेना है, बराबर उपवास लेना है। क्या के लिए आप ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, पटिनी कड़गने, हालेलुया, भूखा। हाँ, क्या के लिए भूख में रहने का है? खाना खाने के लिए पैसा नहीं है क्या आपको? है ना? अच्छा खाना घर पे तो ऑलरेडी तैयार करते हैं आपको बच्चों के लिए, तो फिर क्या क्या के लिए ऐसा बिना खाने से आप सा देख के ऐसा क्यों? ऐसा जरूरत नहीं, आप कुछ ही से खाओ। हालेलुया, हालेलुया। पूरा मन से लेना। मेरे डैडी से मैं एंजॉय करने के लिए जा रहा हूं। मेरे डैडी ने बोला है, इधर आओ बेटा, बेटा मैं आज तेरे को कुछ सौंपने वाला है। हालेलुया। सो अब ये सबको, अगर आपको परमेश्वर से कुछ स्वीकार करना है, वाट परमेश्वर आपको गाड़ी देने के बारे में नहीं बुला रहे, सेवकाई। प्रभु कुछ आपको मिनिस्ट्री देना चाहता है, कुछ मिनिस्ट्री आपके हाथ में सौंपना चाहता है, आपके द्वारा कई काम प्रभु करने के लिए चाहता है। देश में अर्जेंटली कई काम होना चाहिए, इसलिए प्रभु आपका हाथ में कुछ सौंपना चाहता है। प्रभु कुछ आपका हाथ में सौंपना चाहता है। फॉर दैट, उसके लिए आप मैच्योर होना चाहिए। आमेन। सो कई लोग ऐसा गाड़ी मिलने के लिए, कपड़ा मिलने के लिए, दुनिया का कोई सामान मिलने के लिए उपवास लेता है। उसका जरूरत नहीं है। उपवास लेके कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया बोले। उपवास आप इसलिए ले दाढ़ी के साथ आपका संबंध और बढ़ने के लिए, और डीप रिलेशन में जाने के लिए। ऑलरेडी रिलेशन में है, दाढ़ी आपसे प्यार करते, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है क्योंकि आप बहुत काम पे इधर उधर हमें घूमते रहता है, आप बिजी हो गया है। बट माय गॉड, आवर फादर इज वेटिंग फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर, हे बेटी, हे बेटा, मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। कितना दिन हो गया? आपको मालूम है आदम हव्वा को परमेश्वर बना के क्या किया? बना के क्या किया? वाटिका के अंदर रखा। परमेश्वर आदम हव्वा को एक अच्छा वाटिका बना के दिया, उन तुम लोग इधर रहो, भूख में रहो। नो 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 नो, तुम लोग काके रहो। अच्छा फल दिया हमें, अच्छा झाड़ और उसका फल खाने के लिए दिया। काके तुम लोग तृप्त होकर खुशी में इधर ही रहो, लेकिन मुझे मिलना है। हालेलुया। दोपहर के बाद जब धूप कम हो गया, तब परमेश्वर उस वाटिका में आदम हव्वा को मिलने के लिए हर दिन परमेश्वर आते थे। बोलो हालेलुया। आप सोचेगा परमेश्वर को ऐसे चलने के लिए होता है, क्योंकि आवाज सुना करके लिखा है, परमेश्वर वाटिका में चलने का आवाज सुना है आदम हव्वा। आप सोचते हैं परमेश्वर वो नहीं है, आप परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर कोई भी रूप ले सकता है। आमीन। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका स्वरूप में हमको बनाया है, तो हमको पैर आ गया,
हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चलते करके जब बामे आदम हवा देखा तो उनको वो लोग डरने लगा, आज कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, हम भाग जाएंगे, क्योंकि हम पापा का, हमारा स्वर्गीय पिता का, हमारा राडी का बात को नहीं माना है। क्या किया था? जो झाड़ का फल नहीं खाना है करके बोला, वही झाड़ का फल खा लिया है। आज भी प्रार्थना के लिए आपको आगे बढ़ना है तो जो फल नहीं खाने के लिए प्रभु बोला नहीं खाओ, आमीन, नहीं खाने का। बहुत कुछ है नहीं करने का, और जो नहीं करने का है वो नहीं करने का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप छोड़ना है। लालच डालेगा आपके अंदर, लेकिन वो लालच को इस उपवास प्रार्थना का मध्य हम क्या करने का, क्या करने का, पूरी तरह से मार डालना है। हालेलुया बोलो। ये हम लोग जब खाना नहीं खाते तो क्या होते मालूम है? हमारा बॉडी मतलब कमजोर होता है, होते क्या नहीं? कई लोग बोलेगा नहीं नहीं पास्टर, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सही बात है, तो भी थोड़ा कमजोर होता है पता है क्या नहीं? थोड़ा चलने को मुश्किल होता है लेकिन मेरा मम्मी बहुत बहुत उपवास लेता है। जब उपवास लेता है और ज्यादा में स्ट्रांग हो जाता है, पूरा घर का काम भी करते। हालेलुया। ऐसा कई लोग का शरीर है, लेकिन कमजोर होता है शरीर का, ताकत आपको थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आत्मा स्ट्रांग हो जाता है। तो एक्चुअली उपवास बोलेगा तो आपका आत्मा को बलवंत करना है, इनर मैन स्ट्रांग करना है। पौलुस कहता है ना, तो में दूसरा कोरिन्थियों 4:16 में क्या लिखा है? दूसरा कोरिन्थियों 4:16, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़िए। इसलिए हम हियाव ना छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य तो नाश हो जाता है, तो भी हमारा, बोलो, भीतरी मनुष्यत्व। कितने लोगों को भीतरी मनुष्यत्व है? 2 जन को, 3 जन को। बाकी लोग का भीतरी मनुष्य मर गया। सबको भीतरी मनुष्य है, इसलिए आप जिंदा है। हालेलुया। हमारा भीतरी मनुष्य का नाम है आत्मन। हालेलुया बोलो। है, आत्मा है, आत्मा है बेटी, है, आत्मा है आपके अंदर। कई लोग बोलते हैं आत्मा, कौन सा आत्मा? पहले बार सुन रहे। हम सब लोग एक आत्मा है, हम लोग जानवर नहीं है। जानवर को आत्मा है, वो भी डाउट है। जानवर को आत्मा है नहीं। जानवर को कैसा बनाया? परमेश्वर ऐसा बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य को कैसा बनाया? हाथ से मिट्टी लेके बनाया, और उसके बाद भूखा हो जाओ। भूखने से परमेश्वर की आत्मा अंदर प्रवेश हो गया। तो आपके सबके अंदर जो वास करता है जीवन, दूसरों को थोड़ा सा हिला के बोलो आमीन, आपके अंदर आत्मा है, बोलो हालेलुया। छूने का नहीं, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि कई लोग सो रहा था इसलिए बोला आमीन। सी आमीन। क्या बोला आंटी? क्या बोला? हमारा भीतर की आत्मा
आमीन, दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होके जाना है। पौलुस कहता है मेरा बाहर का मनुष्य तो हमें कमजोर हो जाता है, लेकिन मेरा अंदर का, मेरा भीतर का जो मनुष्य तो है, आत्मा है, वो दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। हालेलुया। ओ इनर मैन बोलता है, आपके इनर मैन स्ट्रांग होना है तो एक्चुअली स्ट्रांग करने का है, वो जानबूझकर आप स्ट्रांग करना है। आपका इनर मैन का खाना है आवे वचन। आपका इनर मैन स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करना है। आपके इनर मैन स्ट्रांग होने के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है, उपवास लेके आपका शरीर का सारे आमीन जो चलन है उसको खत्म करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमको हमेशा इस शरीर में ज्यादा फोकस करके जाने के लिए प्रेरणा देते। देखो तुम्हारा शरीर, आमीन, देखो तुम्हारा शरीर अच्छा कपड़ा पहन के अच्छी तरह से चलने का, लेकिन ये नहीं सोचते हैं आपको एक बहुमूल्य आत्मा है, प्रार्थना जरूरत है, वचन पढ़ना जरूरत है, आराधना करना जरूरत है, चर्च में जाना जरूरत है। हालेलुया, पवित्रता में जीना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा है, हम सब लोग एक एक आत्मा है। बोलो एक आत्मा है मैं। तो आत्मा स्ट्रांग होना है। आत्मा बलवंत होएगा, शैतान आपको डर जाएगा। हालेलुया। बोलो मेरा आत्मा जब बलवंत होता है, शैतान मुझे डरेगा। हालेलुया। तो उपवास और प्रार्थना आपको क्या के लिए जरूरत है? आपको आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। एक बार यीशु मसीह, एक उदाहरण बोलता हूं, यीशु मसीह लूका का सुसमाचार आइए, लूका का सुसमाचार 11 अध्याय में आइए, उसका 21 वचन पढ़िए। देखो बलवंत मनुष्य, सब लोग बोलिए बलवंत मनुष्य क्या करते हैं? हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। बोलो उससे बढ़कर कोई बलवंत चढ़ाई करके उसको जीत लेता है। छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। इस वचन क्या कहते हैं? एक घर, एक नगर, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है। ये कौन है? ये कौन है? हमारे सबका जिंदगी में एक बलवंत आया था हमको खराब करने के लिए। हमारा फैमिली में हमारे सबका जिंदगी को खराब करते रहते थे, बांध के रखे थे, काम करने को नहीं देते थे। आमीन। काम करता है तो भी पैसा घर में नहीं आता था, अगर पैसा आता तो भी बराबर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दारू, एडिक्शंस, अलग अलग स्पिरिट हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर काम करते थे। वो प्रभुता करते थे, वो बलवान थे हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां एक बलवान आ गया, इससे भी बड़ा बलवान। आमीन बोलो। वो कौन है? हो सकता है प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ कोई पवित्र व्यक्ति वहां तुम्हारे घर पे आया। हालेलुया बोले, हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु मसीह को पहना हुआ एक व्यक्ति
इस संसार से भी बलवान है, हालेलुया, इस शैतान से भी बलवान हो गया है। वो तुम्हारे घर पे आया, प्रार्थना किया, आपका बंधन तोड़ दिया और बोला यीशु के नाम से निकल जाओ, वो निकल गया, उसका हाथ से आप स्वतंत्र हो गया है। तो बलवान होना है, इसलिए आप बस प्रार्थना में ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि शैतान आपको डरना चाहिए। हालेलुया। आप संसार को दिखाने के लिए नहीं, कोई इंसान को दिखाने के लिए नहीं, कोई मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप बलवंत होना है। आप मुझे, मेरा समान मैं कैसा है वैसा तुम भी बलवंत होना मैं चाहता हूं। हालेलुया। उपवास आपको मदद करेगा बलवंत होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास प्रार्थना में ऐसा ऐसा काम प्रभु यीशु बोला है। अभी मत्ती का सुसमाचार में वापस आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय, 9 का 14 से पढ़िए। हाँ हाँ, यीशु के पास आके यूहन्ना का शिष्य, सब लोग ध्यान से सुनिए, एक सवाल पूछते हैं। यीशु मसीह जब चलता था, यीशु के साथ शिष्य लोग भी चलते थे, तो वैसा ये शिष्य लोग का जैसा यूहन्ना को भी शिष्य थे। तो वो शिष्य लोग क्या करते थे? उपवास लेते थे। बोलो, यूहन्ना का शिष्य लोग उपवास करते थे, लेकिन यीशु का शिष्य लोग उपवास नहीं करते थे। इसलिए लोग गुस्सा हो गया, थोड़ा सा जलन हो गया। यीशु के पास आके पूछा, तुम लोग क्यों नहीं रह रहे? तुम्हारा शिष्य लोग क्यों है बस नहीं लेता है? तो यीशु क्या उत्तर दिया? हाँ 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 हाँ, हाँ या यीशु ने क्या उत्तर दिया? क्या बारात दी? हाँ, जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं। दूल्हा साथ है तो शोक है क्या? हाँ, मेरे को बहुत डर है, ऐसा कुछ दुख है क्या? नहीं। हालेलुया। और उसके बाद एक दिन आएगा करके यीशु बोला है। बोलो, एक दिन आएगा, दूल्हा उसमें से उससे अलग हो जाने वाला एक दिन आ जाएगा। और उसके बाद मतलब यीशु बोलने का मतलब क्या है? यीशु जी उठकर स्वर्ग में जाने वाला है। आमीन। यीशु स्वर्ग गया, यीशु स्वर्ग गया। यीशु बोला, मैं जाता हूं, मैं जाना तुम्हारे लिए प्रयोजन है। मैं जाएगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा तुम्हारे बीच में। तो यीशु गया है स्वर्ग में। उसका मतलब यह नहीं आपके साथ तो यीशु नहीं है। यीशु हर समय पृथ्वी पे हमारे साथ है, लेकिन शारीरिक रीति में देखेगा तो यीशु स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर का दाहिने भाग में बैठकर वो हमारे लिए वकालत करता है, मध्यस्थ कर रहा है करके बाइबल कहता है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यीशु का मतलब एक दिन आएगा। ए बच्चे लोग सुनो, यीशु बोला का मतलब मैं आऊंगा, एक दिन आऊंगा, हमें जाने के बाद आऊंगा, लेकिन जाने का समय, तुम लोगों से मैं अलग होने का समय उपवास लेना है। इसलिए आपको पता है यीशु मसीह का शिष्यों हमें बाद में उपवास लिया करके लिखा है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वो लोग उपवास और प्रार्थना के साथ बैठे थे। पढ़िए, प्रेरितों का काम 13 अध्याय। हाँ,
उपवास के साथ उपासना करते थे। तो पवित्र आत्मा कहा, अलग करो। हालेलुया बोलो जोर से। वहां कौन कौन थे? 13 पहला वचन से पढ़िए अभिषेक। बरनबास थे, शमूएल थे, सॉरी शिमोन थे, और लुक्योस थे, राजा लोग भी थे उपवास लेने के लिए। इधर कई लोग सोचते हैं उपवास बोलेगा तो गरीब लोगों को, जिसके पास खाना नहीं है वो लोग जाके उपवास लेने दो। और कई पासवान लोग उपवास नहीं लेते हैं, और कई भविष्यवक्ता उपवास आज नहीं लेते हैं, लेकिन यहां सब लोग उपवास लिया। इवन राजा भी उपवास लिया। मैं इसलिए कल बोला, सब लोग ध्यान से सुनो, हालेलुया बोलो जोर से, आमीन। एक मन होकर उपवास लेना है, सब लोग इकट्ठा होकर उपवास लेना है। हालेलुया। घर में कितना लोग हैं? अभी ये बच्चों को लेके आया, आपको धन्यवाद, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बच्चे लोगों को उपवास नहीं चाहिए। बच्चों को भी उपवास में बिठाना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? मैं बताता हूं वचन 13 अध्याय अभी पढ़ा हुआ वचन फिर से पढ़िए पूरा। राजा था और हेरोदास राजा, या शाऊल भी थे, मतलब पौलुस, और ये सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे टीचर्स, उस समय का बड़ा लोग उपवास के लिए बैठ रहे थे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो उपवास लेना है सब लोग हैं? आज तुम्हारा घर पे बच्चे लोग भी घर पे जाके बोलने का, पापा मम्मी पास्टर अंकल ऐसा प्रचार किया, प्रेरितों का काम 13 अध्याय से, और बोलने का सब लोग उपवास लेना है। कई लोग बोलते नहीं, मैं दवा खा रहा हूं, मैं दवा खा के जीऊंगा। दवा खाने लोग उपवास नहीं लेना है, बाइबल लिखा है ऐसा। आप दवा को विश्वास से देखना पड़ेगा। विश्वास से आपका घर में जितना दवा है वो विश्वास से लेके प्रार्थना, यीशु के नाम से विश्वास से फेंकने का और बोलने का, मैं आज से उपवास ले रहा हूं। आमीन, आमीन। कम हो गया, विश्वास कम हो गया आप लोग का। आप अभी भी घर पे जाके पास्टर जी फटाफट भेज दो, मेरे को दवा खाने का है ना? ये नहीं चलेगा। और उपवास लेके दवा नहीं खाना, दोनों नहीं चलेगा। अगर दवा खाना है तो उपवास भी नहीं लेना। उपवास लेना बोले तो विश्वासी लोगों का काम है, अविश्वासियों का काम नहीं है। आप ले बोला, बाकी कोई नहीं बोला। मैं क्या बोला? उपवास विश्वासियों का काम है, अविश्वासी का काम नहीं है। और यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करने लोगों को उपवास नहीं लेने का। कई लोग नया आता है, बपतिस्मा भी नहीं लिया है, उपवास लेते बैठते, फायदा नहीं है। अब पहला तो मन परिवर्तन करो, उसके बाद उपवास लेना। हालेलुया, हालेलुया बोले। और कई लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेना है तो पास्टर एक टाइम मेरे को 40 दिन तक उपवास लेके ही मेरे को लेना है। जरूरत नहीं है, आप उपवास लेके ही आप बदलने वाला नहीं है। पहला बदलो और उसके बाद उपवास ले लो। आमीन। ऐसा नहीं बदलने के लिए उपवास ले रहे, नहीं बदलने वाला उपवास ले रहे नहीं है। तो 40 दिन लेगा तो भी, 21 दिन लेगा तो भी हमें टूटा फूटा हो जाएगा घर का अंदर। मुझे मालूम है एक कलीसिया 21 दिन का उपवास लिया,
21 दिन उपवास चालू करने से पहले इतना इकट्ठा था, इतने अच्छे थे कलीसिया, हमें कम से कम थोड़ा फैमिली थे, लेकिन कदम हो गया, सब लोग अपना अपना जगह पे चला गया, मतलब हमें बहुत झगड़ा हो गया। आमीन। मेनली झगड़ा किधर हो गया? वो सांबार का विषय में। तो खाना आएगा ना तब अब उसी का विषय में तुम ज्यादा, तो मैंने बोला वो आदमी को क्यों वो कैटरिंग नहीं दिया, एक जन बोला क्योंकि उसको उसमें से कुछ ना कुछ कमाने के लिए होगा। हालेलुया। वहां झगड़ा हो गया, कमेटी के बीच में झगड़ा हो गया। ऐसा उपवास लेने का फायदा क्या है? बोलो ना। तो उपवास लेने लोग पहला मेल मिलाप करके ही उपवास लेना, नहीं तो उपवास करके इधर एक नाम भी नहीं सुनने का आपके जिंदगी में। अगर आपको उपवास लेना है, पहला जिसके साथ झगड़ा हो गया बोल के माफी मांगना है, नहीं तो आप उपवास नहीं ले रहे, आप भूखा बैठा है। हालेलुया। वो उपवास प्रभु को प्रसन्न नहीं होता है। घर में झगड़ा करके इधर आके हालेलुया हालेलुया, कितना भी परमेश्वर बोले मैं माफ नहीं करेगा, मैं उससे बात भी नहीं करेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं नफरत करूंगा। प्रभु शत्रु को हरा दे। कौन सा शत्रु? सास का शत्रु है बहू, बहू का शत्रु है सास। हाँ, ये प्रार्थना करते समय भी मन पूरा वही है। इधर ऐसा कोई नहीं, इधर सब लोग ठीक है, लेकिन मैं बाहर का विषय बोल रहा हूं, अन्य जाति लोगों के बारे में बोल रहा हूं। ऐसे लोग उपवास नहीं लेने का। हालेलुया बोलो। पहला जाके क्या करने का है? आमीन। बेटी जो बड़ा है वो जाके उनको बोलने का, बेटी मेरे से कुछ हो गया ना, माफ करो, मैं उपवास ले रहा हूं। ओके, आपको कुछ मेरे से हुआ और मेरे से आपको कुछ लगा तो मेरे से माफ करो, आगे नहीं होएगा। हम लोग एक परिवार है। ओके, तो आप बोलने ऐसा नहीं जाने का, आप बोलने का, आप बोलना चाहिए मेरे को भी ऐसा लगा, मैं भी आपसे माफी मांगता हूं, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। ऐसा आप बोला और मैं भी बोला तो तुम्हारा भी उपवास प्रभु सुनेगा, मेरा भी उपवास प्रभु सुनेगा। नहीं है तो आप जाके आप मटन बिरयानी बना के खाओ। हालेलुया हालेलुया। उपवास मतलब आप ये नहीं सोचते हैं, जो आप सोचते वैसा नहीं है, काम कराने के लिए उपवास ले रहे। नो नो नो, उपवास प्रभु को ज्यादा समझने के लिए, उसमें से डीप लेवल पे जाने के लिए उपवास लेना है। हालेलुया। देखिए इधर के उपवास में क्या हो रहा है, सब लोग बैठा है, भविष्यवक्ताओं बैठा है और राजा लोग बैठा है, बड़ा बड़ा नेता लोग बैठा है, बड़ा टीचर्स लोग जो वचन सिखाने लोग है वो लोग भी बैठा है। और उसके बाद पढ़िए गया दूसरा वचन। उपवास लेके उपासना कर रहे थे। उपवास में क्या करने का? उपासना करने का। टीवी सामने रख के हमें वो शाहरुख खान को देखे हा 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 उपवास ले रहे। उसके बाद शाम का टाइम हा हा मैं पास्टर बोला था आज प्रार्थना है, चलो चालू करेंगे। ये नहीं चलेगा। हालेलुया बोले, ये नहीं चलेगा। उपवास लेना मतलब ये सब कट, पूरी तरह से उकट निकल जाना है। ऐसे ऐसे सारे संबंध हमसे निकल जाना है। संसार का कोई भी चीज के साथ हम ऐसा ऐसा संबंध रखना चाहता है तो रखो, लेकिन उपवास मत ले लो। उपवास लेना बोले तो आप पूरी तरह से उसमें से अलग होना चाहिए। आमीन। हमें कदम नहीं हुआ और आगे और उपासना किया और उधर उपासना बोलेगा तो क्या है उसका मतलब? उपवास का समय उपासना इंपॉर्टेंट है। दूसरों को देख के बोलो उपवास में उपासना इंपॉर्टेंट है। क्या है उपासना? यहां
यहां मलयालम बाइबल में आराधना लिखा है। उपासना मतलब क्या है? वर्शिप। क्या है? आराधना। आज इतना अच्छा आराधना प्रकट हुआ, वैसा हमारा दिल आज क्यों? पहला दिन है ना, इसलिए आगे देखिएगा आराधना कैसे हो। सो आगे आगे हमारा आराधना व्यक्तिगत में भी ऐसा ही है। अभी आप घर पे जाते हैं तो उधर लीड करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, बचाने वाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, अकेला बैठ के गाना गा के आत्मा में भर के आराधना। ऐसा आराधना करने का है। आराधना मतलब ये नहीं चर्च में आके ही एक दिन आराधना करेगा, नो नो नो, आराधना आपके घर में चालू रहो। हेलो, घर में कितने लोग ताली बजा के मुंह खोल के जोर से आराधना करते हैं? आजू बाजू लोग आने दो, पूछेगा क्या चल रहा है, बोलने का हम जा भगवान से प्रार्थना चालू है। हालेलुया। बोलने का प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जा भगवान का आराधना नवरात्रि हो गया ना, हम जा चालू है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? तो हमारा भी प्रार्थना, हमको भी फ्रीडम है ना, हमको भी फ्रीडम है ना, हमारा परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए फ्रीडम है ना। मैं आई एम ऑल्सो एन इंडियन, है क्या नहीं? आपका संविधान में थोड़ा सा पढ़ना, वो भी सिखाना पड़ेगा, एक दिन आपको सिखाएंगे संविधान में क्या क्या लिखा है। अभी सब बाहर प्रकट करने वाला है सब लोग। हालेलुया। उसमें बराबर लिखा है, आप जो विश्वास करते हैं वो प्रचार भी कर सकता है। यू हैव अथॉरिटी टू प्रीच व्हाट यू बिलीव। हाँ, उसके लिए अधिकार हमको दिया गया है संविधान में। कई लोग बड़ा स्थान में बैठेगा तो उसको उल्टा सिखा रहे और बोल रहे ये इधर वो नहीं करने के, ये नहीं करने का। अगर बोलने वाला को पूछने का, तू जाओ इंडिया छोड़ के, क्योंकि ये हमारा देश है। खाली तुम्हारा बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। हमको परमेश्वर अनुमति दिया है, ये सब ऑलरेडी परमेश्वर हमको हमें प्रकट कर दिया है। ये है इंडिया का विशेष, भारत का विशेष हो। ये आप जो विश्वास करते हो वो प्रचार भी कर सकता है, उसको दूसरों को बोल भी सकता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बराबर उसके बारे में बताया गया है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। हालेलुया बोले, क्योंकि वो नियम है, वो व्यवस्था है, उसको रख के कोई नहीं काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कई लोग डरते हैं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए बोल जाएगा तो हो चेंज करना, चेंज करे तो क्या होता है? इधर कुछ चेंज नहीं करता है, लेकिन करेगा तो कौन बोला नहीं करना है करके? बोलो, कौन बोला है? किधर लिखा है? परमेश्वर हमको व्यवस्था दिया है। आमीन। विश्वास करना है। कौन सा परमेश्वर को विश्वास करना है? जीवित परमेश्वर को विश्वास करना है। उनका बात हमारे हाथ में है। हालेलुया बोले। और बाइबल क्या कहता है वो हम सुनेगा, कितना भी उल्टा उल्टा लोग कुछ भी बोले, ऐसा लोग आज जरूरत है प्रभु को। आमीन। इस उपवास प्रार्थना में मैं बोलना चाहता हूं, कई लोग पहला पीछे पीछे खड़ा था, मेरे को बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। सो अगला शुक्रवार को यहाँ बपतिस्मा है, तो तैयार में रहें, तैयार में रहें। मेरा विषय यही है मेरा प्रियो, उपवास लेना मतलब यू मस्ट वर्शिप योर गॉड। आपकी परमेश्वर को आप अच्छी तरह से आराधना करना है करके आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आई एम गॉड, आई एम वर्शिपिंग माय गॉड। मैं मेरा परमेश्वर को सच्चा से आराधना करता। कितना लोग छाती पे हाथ रख के बोल सकता है, मेरा परमेश्वर को मैं बराबर सेवा करता हूं, मैं उपवास लेने के लिए आया, लेकिन आराधना नहीं करता है, तो फायदा क्या है? सो आराधना प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में, उपवास में इंपॉर्टेंट एक शब्द है। हालेलुया। इसलिए गाना सीखना और नया गाना लिखना। हालेलुया। मैं 2-3 गाना लिखे रखा है। हालेलुया।
आएगा, प्रेज़ लॉर्ड, तो परमेश्वर उसके लिए हमें पैसा सब देने के लिए प्रे करे, हालेलुया। तो आमीन। गाना जब आएगा, दूसरे लोग कुछ मदद, सपोर्ट, लाइक कुछ नहीं करने दे, आप आराधना करो गाके। जो गाना आपको मिला है, आज सुबह एक गाना मुझे मिला, एक टून मिला, तो हालेलुया। जो गाना मिलते हैं आराधना करने का, हमें किसको डरने का? अयो गाना टून अच्छा नहीं है, उसको ये लाइन अच्छा नहीं है, अरे लाइन मत देखो, आपके दाढ़ी को गाओ, स्तुति करके गाओ, आपका हृदय एंजॉय करो, आपके दिल से गाओ। आप गाते हैं शैतान को नहीं है ना, आप परमेश्वर को गा रहे हैं, उसको महिमा कर रहे हैं। तो भाई कहता है हमें हमारे मुंह पे एक नया गाना परमेश्वर दिया, वो गाना है यहोवा का स्तुति। तो स्तुति आपका मुंह पे हमेशा होना चाहिए। आमीन। चट्टान पर यहोवा मुझे खड़ा किया, दलदल की आमे कीच से हमको निकाला, और परमेश्वर मुझे चट्टान में खड़ा किया और मेरा मुंह पे एक स्तुति का आवाज दिया। इसलिए जो लोग चट्टान में खड़ा है वो स्तुति आराधना प्रभु को करते रहे। हालेलुया। तो हमारा आराधना उपवास प्रार्थना में इंपॉर्टेंट बात है। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए मैं आराधना कर रहा हूं। कई लोग को डाउट है आराधना कैसा करना है। आराधना यीशु सिखाया वैसा ही प्रार्थना आराधना करना। आराधना मतलब दंडवत करना। किसके सामने दंडवत करो? पास्टर के सामने नहीं, नको, हालेलुया। और कोई व्यक्ति के सामने नहीं, स्वर्गदूतों के सामने नहीं, फिर परमेश्वर का जैसे एक रूप बना के उसके सामने, नो, परमेश्वर का रूप नहीं बना सकते। आप बना के कोई जानवर का रूप बना रहे हैं, आप दुनिया का मनुष्य का रूप बना रहे हैं, आप कभी भी परमेश्वर का रूप नहीं बना सकते। इसीलिए कोई रूप का सामने दंडवत नहीं करना, इवन यीशु का रूप के सामने भी दंडवत नहीं करना, वो मूर्ति पूजा हो गया है। यीशु का मां का मूर्ति के सामने भी दंडवत न करके ये नहीं बोलना मेरे लिए मध्यस्थ करना, नो नो नो, ये प्रभु का अलाउड नहीं है। वचन का विरुद्ध है। आप दंडवत करना है आत्मा में, आपके घर के अंदर भी चलेगा। आप दंडवत करो प्रभु के सामने। आपको मालूम चाहिए मेरा परमेश्वर मेरा रूप के अंदर है। आपको आत्मा में आना चाहिए। यीशु बोला 4:24 में यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु सिखाया परमेश्वर आत्मा है, उसको आराधना करने लो आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। तो आप आपके आत्मा में यीशु को देखने को मिलेगा। आपको आराधना में यीशु को देख सकता है। आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में आराधना करना, जो आत्मा और सच्चाई आपके अंदर, इसलिए मैं पहले बोला सच्चा होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई में आराधना। 13 अध्याय में वापस आके हम प्रार्थना करेंगे पढ़ के, बाद में अगला बार नेक्स्ट बात हम सीखेंगे। पढ़िए 13 का दूसरा वचन। उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए। तो तीसरा बात, उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा कहेगा। पवित्र आत्मा कहता है कैसा सुना? हालेलुया। कौन कहता है? पवित्र आत्मा का। तो उपवास प्रार्थना में मेनली आपका कान को, दैट मीन्स यूर में स्पिरिचुअल कान को, हालेलुया, होली स्पिरिट का और
आमीन टेंड करना है। हालेलुया बोले। होली स्पिरिट का आवाज सुनना है उपवास। हेलो, कितने लोग उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हैं? आज से शुरू करो, इस उपवास प्रार्थना में निर्णय लो, मैं पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा कहां है? पवित्र आत्मा कहां है? हमारे अंदर है, इसलिए आप यीशु को विश्वास करता है। ऑलरेडी आपके अंदर है पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। अब पवित्र आत्मा एक पत्थर का जैसा नहीं अंदर बैठा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हे बेटा, हे बेटी, अबा पिता करके पुकारने वाला आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, आपको शब्द सुनाई जाएगा। फिलिपोस को आत्मा बोला जाओ मरुभूमि में, वहां से एक मंदिर आ रहा है रथ पे बैठ के। हालेलुया। सो आत्मा शब्द आप सुन सकते हैं। सो व्हाई आई एम फास्टिंग, मैं क्यों उपवास ले रहे? बोलो ना, सब लोग तग हो गया। पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए पवित्र प्रार्थना उपवास लेना। तो उपवास प्रार्थना का लक्ष्य अगर दूसरा हो गया तो परमेश्वर को प्रसन्न हुआ उपवास नहीं है। परमेश्वर का प्रसन्न हुआ उपवास आप परमेश्वर का आत्मा का शब्द सुनने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो बाहर का अंक नहीं है, खान नहीं है। देखो नया नियमों में बार बार प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा कहता है, एक शब्द है जो आत्मा कहता है जिसको खान है वो सुने। सबको खान है ना लेकिन सब लोग सुनते क्या? सो आत्मा जो बोलने वाला आवाज को सुनने के लिए आत्मा का एक खान चाहिए। बोलो आत्मा का खान। बहुत सारे खान आप देख सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आत्मा खान। आमीन। आत्मा का खान चाहिए। जैसा 5 सेंसेस हमारे शरीर में है बाहर, वैसा आपका आत्मा को भी 5 सेंसेस है। हालेलुया। आपको आत्मा में देख सकता है, आत्मा का दृष्टि बोलते हैं बाइबल, आत्मा का दृष्टि। सो इनर मैन, वो आत्मा, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, स्पर्श सकता है, स्मेल कर सकता है। हालेलुया। ये सब जो पंचेंद्रिय से जो कर रहा है हमारे शरीर, वो सब आत्मा में भी कर सकता है। इसलिए कई लोग कई घर पे आते समय बोल, इधर कुछ ऐसा फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? इधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो है आत्मा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आत्मा फील कर देता है और आत्मा में हमको सुन सकता है। प्रचार करते समय मैं एक वचन ऐसा प्रचार कर रहा था यूएस में, एक ऐसा मीटिंग में प्रचार करते समय परमेश्वर मेरे अंदर एक एक नाम डाल रहा था। मैं प्रचार करते रहते लेकिन एक एक नाम आ रहा है, और नाम भी आया, मुझे कुछ दिखाने भी लगा। तो एक स्पोर्ट्स का एक व्यक्ति के बारे में मुझे दिखाया, तो मैं वो नाम पुकारा। मैं जोर से बोला ऐसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है। तो स्पोर्ट्स का संबंध काम है, वो इधर ही था। हालेलुया बोले। तो परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। जब बराबर आप आत्मा में चलते हैं तो आत्मा का आवाज सुन सकता है। लेकिन उपवास प्रार्थना आपको और कुछ उद्देश्य के लिए नहीं होना है। उपवास प्रार्थना आपका जिंदगी में परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए होना चाहिए। नया नियम का उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए है। हालेलुया। और एक वचन देके मैं प्रार्थना करता हूं। इधर उधर पढ़ा हुआ वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा कहा। पवित्र आत्मा का होता है, बोलो पवित्र आत्मा का होता है। और क्या कहा है? मेरे लिए
बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आतुरा है, हालेलुया बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है वही काम के लिए अलग करने वाला है उपवास प्रार्थना। आज पवित्र आत्मा ऐसा कई लोग को अलग कर रहा है, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा अलग कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे लिए सेवक आई चाहिए, कई सेवक का जरूरत है। मुझे बरनबास चाहिए, मुझे शाऊल चाहिए, मैं उसको चुना हुआ है, मेरा पर्पस उसके ऊपर है, उसके लिए उसको अलग कर। इस उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे, कई लोगों को प्रभु रखा हुआ सेवकाई के लिए अलग करना चाहता है। कितने लोग पवित्र आत्मा जब बोलते हैं अगुवाई है, ये बरनबास, ए बरनबास, ए शाऊल, परमेश्वर तेरे लिए चुनाव के सेवकाई के लिए अलग किया हुआ है। इसलिए इस मीटिंग में, इस उपवास प्रार्थना में अलग करने के लिए आत्मा करता है। ऐसा कई आने लोगों को पवित्र आत्मा मुझे बता रहे यहां भी सेवकाई के लिए अलग कर रहा है। कई बहनों को, कई भाइयों को यीशु उसकी सेवकाई के लिए अलग कर रहे। और हालेलुया 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 हालेलुया। सच्ची बोलेगा तो उपवास प्रार्थना में अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलते हैं। हालेलुया बोलो। हाँ, कई लोग को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलते हैं, कई लोग के ऊपर अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ रहा है। उपवास प्रार्थना अलग करने वाला आत्मा है, अलग करने वाला आत्मा है। आपको प्रभु का सेवकाई के लिए अलग करने वाला आत्मा है। आप गलत मार्गों से जा रहा है, आप गलत रूट से जा रहा है, लेकिन आत्मा आपको सही ट्रैक दिखा रहा है। कम ऑन, कितना लोग बोलेगा यस आई एम रेडी टू ओबे यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। खड़े हो जाए प्रभु का उपस्थिति में, आज प्रार्थना करेंगे। सुना हुआ इस वचनों का सामने प्रभु हमारे जिंदगी से बात किया हुआ ये वचनों का सामने अपने आप को नम्र करके बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके उद्देश्य के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार इस कलीसिया को प्रभु नियुक्त किया हुआ सेवकाई के लिए, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ कामों के लिए आई एम रेडी लॉर्ड। मुझे समर्पण करना है प्रभु जी। मेरे शरीर की अभिलाषा के अनुसार मैं चला था, लेकिन आज इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, होली स्पिरिट का शब्द को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मेरा जिंदगी को मैं समर्पण करना तैयार है तो दोनों हाथ पर उठाए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो लाइव में मुझे वाच करते हैं, आपसे भी पवित्र आत्मा कहता है समर्पण करो, प्रभु आपसे चुना है। ओ सुने, मुझे सुनने वालों भी समर्पण करो। यीशु आपको चुना है, यीशु आपको अलग किया है। आप संसार के जाल जैसा चलो मत, और संसार का बातों को सुनकर उसी के अनुसार चलना बंद करो। पवित्र आत्मा के पास आ जाओ, होली स्पिरिट को मानो, उपवास प्रार्थना में प्रवेश हो जाओ। यीशु आपको चुन लिया है, यीशु आपको चुन लिया है, यीशु आपको अलग कर रहे हैं उसका सेवकाई के लिए। आपके शरीर, आपके प्राण, आपके जिंदगी को समर्पण करके अलग हो जाओ। कोई चुपचाप ना खड़े हो जाए, हमें सब जन मुंह खोल के प्रार्थना करें। यीशु आज आपसे बात कर रहा है, यीशु आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। ओ जी बाला बारा बारा बारा, बच्चे लोग भी प्रार्थना करें, बहन लोग भी प्रार्थना करें, भाई लोग भी प्रार्थना करें, सारे छोटी बहन लोग भी प्रार्थना करें। यीशु आपसे बात कर रहा है, यीशु आपकी जिंदगी को तैयार कर रहा है प्रभु का महिमा के लिए। आपके जिंदगी को समर्पण करो, सौंपो यीशु का हाथ में, और यीशु को बोलो, यीशु आपकी आत्मा का शब्द सुनकर चलने के लिए मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूँ।
रिबाला बारे दलदीदा ना बाराबा शंदरबा उपवास प्रार्थना बोलेगा तो क्या है? उपवास प्रार्थना एक हमें नियम नहीं है मैं उपवास लेना है करके, लेकिन उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब उपवास लेता है हमें दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं लेना है। उपवास प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्ति परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वही पिता को प्रसन्न करना है। हालेलुया। आप तैयार करो और बोलो मैं परमेश्वर को, मुझे गुप्त में मुझे दिखने वाला, मेरे रहस्य को जानने वाला वो है, उसका मतलब मेरे गुप्त में मुझे जानने वाला, मेरे रहस्य को जानने वाला, मेरा मोबाइल, मेरा यूज, जो बातचीत, मेरे संगति, मेरे हमें संबंध क्या क्या है, जो रहस्य है वो रहस्य को जानने वाला एक परमेश्वर है, उसके सामने उपवास ले रहे हैं। इसलिए आपका सारे रहस्य प्रभु के सामने खुला है। ओ प्रभु को बोले, इसलिए आप माफी मांगने का बात है तो आप माफी मांगे, प्रार्थना करो, क्षमा पूछो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा दे, मैं सबके साथ प्यार में रहूंगा, मैं सभी के साथ हमें मेल मिलाप होना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे दिया हुआ सेवकाई मेल मिलाप का सेवकाई है। प्रार्थना करने लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का कंट्रोल में बोल रहा है। तो कई लोग का शरीर को पवित्र आत्मा कंप्लीटली समय हमें लेने के लिए जा रहे। जब आप प्रभु का साथ में समर्पण करके आएगा, आपका जिंदगी में आज तक जो तकलीफ आ रहा था, जो बीमारी आपको तकलीफ दे रहा था, जो अशुद्ध आत्मा आपको कंट्रोल किया था, आज से वो सारे काम छोड़कर जा रहे। अब एक नया व्यक्ति बन रहे, आपकी जिंदगी यीशु के नाम में आजाद हो रहे, वो पर्पसलेस हो गए, आपकी जिंदगी करेंगे। आज सोचा था, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का उद्देश्य के लिए, उसका नियुक्त किया काम के लिए अभी अलग कर रहे हैं। यीशु के नाम में इसी समय पवित्र आत्मा सभी को इसी समय छू ले राइट नाउ। झूले Fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, सभी कुछ है। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, let the Spirit of God move. Right now, yes. Chut. सारे बंधन छूटो यीशु के नाम में, इस उपवास प्रार्थना में हर एक बंधन से, हर एक शैतान की युक्ति से, हर एक जंजीर से इसी समय आजाद हो जाएगा। नहीं हम चीज आजाद हो जाओ। इस उपवास प्रार्थना कई परिवार को पूरी तरह से यीशु के उद्देश्य के लिए बदल करे यीशु के नाम में। रम शबरा हमेशा के लिए सारे बीमार में डालने वाला, सारे गड़बड़ी की आत्मा, गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा यीशु की सामर्थ्य नाम है, इस उपवास प्रार्थना में इसी समय बाइंड हो जाएंगे। नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में बाइंड हो रहे। जो पृथ्वी पे बाइंड करेगा वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए मैं कहता हूं, हर एक दुष्ट अंधकार की बीमारी की आत्मा बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस। अपना जीवन में पवित्र आत्मा आवाज दे रहा चाहता है, जैसा एलिया को एक स्मॉल आवाज, एक छोटा आवाज में, एक सामे धीमी आवाज में, जैसा हमें एलिया से बात किया है, ऐसा कई लोग को आवाज देना चाहता है। यू आर गोइंग टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। हमें व्यक्तमाई, हमें काम बहुत अच्छी तरह से आप सुनने के लिए जा रहे हैं। यस, आप पहले का जैसा नहीं होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, सब लोग अपना अपना जगह पे 1 मिनट शांत हो जाएं और परमेश्वर का आवाज के लिए समर्पण करें। मैं जानता हूं होली स्पिरिट इस जगह पे है, आपसे बात करना चाहता है आपको एक नया व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आप इस शांत समय आप परमेश्वर से एक अच्छा समर्पण करें। सरेंडर, कमिटिंग आवर लाइफ इज वेरी एक इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जीवन
यीशु मसीह के लिए है मेरे प्रियो। यीशु को बोले, यीशु मैं आपका हूं। इस उपवास प्रार्थना का पहला सेशन, मेरे जीवन आपका हाथ में कंप्लीटली मैं सरेंडर कर दूं। मेरा शरीर के लालच के अनुसार मैं चला था, आगे मैं ऐसा नहीं चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार जाना है। मुझे पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना है। यस यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट। शाबाश। बात करो होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपकी बड़ा आवाज। यस होली स्पिरिट। छूले राबा बाबा, ओरी बाबा बाबा, एक धीमी आवाज का समान। यस तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरे श्वास तेरी स्तुति करती रहे हर दिन। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ। होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। जितना लोग यस आपके पास आ रहे प्रभु जी, आज हमको नया बना रहे प्रभु जी। सबके जीवन को आपके पास आने से एक नया एक उपकरण बनने दे राजा, एक नया बर्तन बनने दे राजा। वो पहले का जैसा कोई भी नहीं रहे राजा, आज आपके द्वारा सब लोग बदल रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में पापा, इस वचन के अनुसार, इस बातों के अनुसार आपके बच्चे लोग आज से एक नया बर्तन बन गया। धन्यवाद यीशु के नाम में, एक नया अनुभव के आपके बच्चे लोग को बदल कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। उपवास और प्रार्थना का मतलब क्या है करके हर एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर प्रकट कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को बदल कर दिया। धन्यवाद। आशीष कर दिया। धन्यवाद। आशीष कर दिया। धन्यवाद। उन्नति में रखा। धन्यवाद यीशु के नाम में। जो जगह पे आपके बच्चे लोग दुख में है, निराशा में है, उसी पे पवित्र आत्मा उतराया। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
इस वचन के अनुसार हम सभी को समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। इस बात प्रार्थना का पहला सेशन आशीष किया पिता को हम धन्यवाद करते हैं, सबको खुशी से लेके जाएं और शाम का उपवास प्रार्थना भी आशीष करें, सभी जन को आमीन ऑनलाइन में प्रार्थना में आने के लिए पवित्र आत्मा तैयार करें। सारे आदर महिमा पिता को देते हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम में मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति सदा समय प्रभु यीशु का आगमन तक हमारे साथ बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के, आने वाला यीशु मसीह के। हालेलुया, शीश करें। संडे इतना होगा ये बात भूलना नहीं, तो इसलिए आप सब लोग ज्वाइन करते रहे। और अगला संडे, ये संडे छोड़ के अगला संडे ये मीटिंग खत्म हो जाएगा और उस दिन प्रभु भोजन भी होगा। और विशेष करके शुक्रवार, अगला शुक्रवार बपतिस्मा रखा है और उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार में आ जाएं। और प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। लाइव में हमको वॉच किया सबको भी धन्यवाद।